Hello and good afternoon, my dear friends. Today we will be discussing about the measurement of mortality, morbidity. Previous class we have studied about the introduction about the epidemiology, how you will be studying that, different classification about that. But today we will be discussing about the current sequence with the rest of the chapter with the park. Okay. So what does mortality mean basically? Each year death information is analyzed and resulting tabulation made available by each government. जो भी सरकार आती है, जो भी डेथ होता है उसके ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को टेबलेट करती है. जैसे आपका एक बर्थ चार्ट होता है वैसे आपका एक डेथ काउंटिंग चार्ट होता है. यहाँ पे ईयर वाइज, नेम, लोकेलिटी, ठीक है. फिर ये पूरा चार्ट किस रीजन का है इस पर निर्भर करता है. दिस मोर्टेलिटी डाटा प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम मेनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज. अब ये जो डेथ के ऊपर हमने बात की है, कॉज क्या है इसका, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ बेसिकली, ठीक है. तो आइदर बी डिजीज़, एक्सीडेंट, आर यू गेटिंग पार्ट. जो भी पार्ट है उसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है. नाउ हियर वी हैव इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें कि मेन बात आपको ध्यान रखना होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं और ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स होता है, आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स अर्न कर सकते हैं. ओके, तो वो क्या है भैया, आपके डेथ सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, फॉलोइंग पॉइंट्स वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है. कॉज ऑफ डेथ होगा आपका, जिसमें कि डिजीज़ और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ डिस्क्राइब करेंगे, सच एज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया हुआ है ब्रोंकोनिमोनिया, ठीक है. अब क्यों हुआ था ब्रोंकोनिमोनिया, ड्यू टू स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, और वो क्या एसोसिएटेड कॉज था, ड्यू टू डायबिटीज़. तो एंटीसीडेंट कॉज एंड अदर सिग्निफिकेंट कंडीशंस हम लोग देखते हैं, ठीक है. एंटीसीडेंट कॉज में क्या आता है, मॉर्बिड कंडीशंस इफ एनी गिविंग राइज टू द कॉज स्टेटिंग दैट अंडरलाइंग कॉज लास्ट. जो भी बीमारी थी पहले से, उसके कारण से उसका इवोल्यूशन हो रहा है जो कि डेथ की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है. तो हम ये देखते हैं बेसिकली. This is a sample of death certificate what is used in India or anywhere you can see. We will be discussing about limitation of mortality data. Limitations क्या क्या हैं, incomplete reporting of death, यहाँ पे दिक्कत आती है, lack of accuracy, lack of uniformity, choosing single cause of death and changing the evidence or changing the कॉज ऑफ डेथ. डिजीज़ विथ लो फर्टिलिटी रेट, जिनकी फर्टिलिटी कम है, उस डिजीज़ के कारण मौत हो रही है, तो उस कारण से हम रुक जाते हैं, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ मोर्टेलिटी डाटा. यूज़ क्या है आपके मोर्टेलिटी डाटा का, मोर्टेलिटी मतलब जो मर गए हैं, मॉर्बिड मतलब इट्स अ कंडीशन. ओके, सो बेसिकली यूज़ क्या क्या आता है, फॉर एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड्स इन ओवरऑल मोर्टेलिटी लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, ठीक है. फॉर इंडिकेटिंग प्रायोरिटीज़ फॉर हेल्थ एक्शंस, फॉर एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, जो भी हैं उसको रोकने के लिए कैसे क्या करेंगे उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है. नाउ मोर्टेलिटी रेट्स बहुत तरह के होते हैं, जिनमें कि हमें मेनली इन पे फोकस करना होता है. जब एग्ज़ाम में वाइवा में आपसे पूछा जाएगा और यदि एग्ज़ाम में आएगा डिफाइन मोर्टेलिटी रेट और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट, तो फर्स्ट इज क्रूड डेथ रेट. क्रूड मतलब जैसे क्रूड ऑयल होता है, मेन साबुन, मेन नेचुरल जो आपका आ रहा है पॉइंट, वो हो गया आपका क्रूड डेथ रेट. स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में बात करेंगे तो किसी स्पेसिफिक डिजीज से वो शांत हो रहा है आदमी या पॉपुलेशन में रिस्क फैल रही. केस फैटिलिटी रेट, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो केस कितने बढ़ रहे हैं और कितने फैटल हो रहे हैं, कितने रिवाइव कर रहे हैं, कितने फैटल हो रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी हैव प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट. किस प्रोपोर्शन में मोर्टेलिटी दिख रही है आपको, कितने लोग सर्वाइव किए, कितने नहीं किए, और जो सर्वाइव किए उसका बनता है सर्वाइवल रेट, जो कि लाइफ टेबल एनालिसिस वगैरह बनते हैं आगे. और एक होता है एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड रेट, ठीक है, जो हमें देखना होता है. नाम भी याद रखेंगे आपके एज में, आपके क्लास पीरियड के हिसाब से ये बहुत सफिशियंट है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रूड डेथ रेट. फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है. इट इज़ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन ईयर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है. तो हमसे इससे क्या निकल गया, क्रूड डेथ रेट. ओके, क्रूड डेथ रेट समराइज करता है द इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड एज स्पेसिफिक डेथ रेट.
कोई खास स्पेसिफिक एज में डेथ हो रही है या क्या पैटर्न बन रहा है आपके डेथ का आपके लोकेलिटी में, उसके ऊपर काम करता है। ओके, नाउ वी हैव एज स्पेसिफिक डेथ रेट। जो मैंने बताया आपको, एज स्पेसिफाई कर दिया हमने 0 to 1, 1 to 4, 5 to 7, 8 to 44, 45 to 64 एंड 65 प्लस एक ग्रॉस बना लिया। तो उस एज ग्रुप में हम देख रहे हैं कितने डेथ का फॉलोअप हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एबव टेबल शोज द CDR ऑफ टू पॉपुलेशन ए एंड बी। CDR ऑफ ए, जो पॉपुलेशन ए है उसका ग्रुप डेथ रेट कितना है 15.2 पर 1000 पीपल, बी का 9.9 पर 1000 पीपल। ठीक है, तो ये जो 13.5 एक साल के एज ग्रुप में, ग्रुप ए पॉपुलेशन में 13.5 दिख रहा है एंड बी में 22.6 दिख रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन बी अपीयर्स हेल्दियर देन पॉपुलेशन ए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेथ रेट इनका कम है। पॉपुलेशन बी हैज़ हायर एज स्पेसिफिक रेट, जो इनके यहाँ एज स्पेसिफिक रेट है वो हाई है, दिख रहा है आपको खुले में। हायर CDR इज एन ड्यू टू द ओल्डर पॉपुलेशन, अब CDR बढ़ रहा है तो ओल्डर पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। फिर दिस प्रिवेलिंग सिचुएशन इज द मोस्ट डेवलपिंग इन कंट्री विथ लो CDR, हाई एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, नाउ डिसएडवांटेज क्या होता है? पहले लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी फॉर कम्युनिटीज विद पॉपुलेशन दैट डिफर बाय एज, सेक्स एंड रेस। अब भैया आप जिस कम्युनिटी से कंपेयर कर रहे हो वहाँ पे एज, सेक्स और रेस जो भी है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते CDR होते हुए भी आपके पास। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक नाम ही बता रहा है आपको, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। दो टाइप के हम बात करते हैं, कॉज एंड डिजीज स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। किसी भी सिंगल कॉज के ऊपर कितने स्पेसिफिक डिजीज़ हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे, और कितने लोग स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि कॉज में क्या हो गया, TB हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एज में क्या हो गया आपका, एज स्पेसिफिक और सेक्स स्पेसिफिक हो गया। नाउ अब TB के लिए हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम TB इन एन ईयर, ठीक है, इनटू 1000 बाय मीडिया पॉपुलेशन। तो आपका 1000 और मीडिया पॉपुलेशन ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा आपका हमेशा से। बस जब स्पेसिफिक के बारे में बात करें तो यहाँ TB वाले पेशेंट आ जाएंगे। SDR मेल का बात करेंगे तो नंबर ऑफ मेल डेथ आ जाएगा इन अ पॉपुलेशन, और मीडिया पॉपुलेशन देखेंगे। वीकली डेथ रेट क्या होगा, डेथ इन वीक इंटू 54 इंटू 1000। 54 क्यों किया अपन ने, ये बताइए आप सोच के। एक महीने में एक साल में कितने महीने, 12 महीने। ठीक है, एक मंथ में कितने वीक, 4 वीक्स अप्रॉक्स। ठीक है, 28 डेज का एक एवरेज हम वीक मानते हैं तो। ठीक है, अब 12 सो बेसिकली ये 54 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वीक, तो डेथ इन अ वीक इंटू द वीक्स इंटू किया तो अपन ने ईयर में फॉर्म कर लिया उसको और मीडिया पॉपुलेशन निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा से केस फैटिलिटी रेट, इट्स अ फैटिलिटी T, ऑटो करेक्शन हो गया वो टाइप में। बेसिकली नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज इंटू 1000 बाय नंबर ऑफ केस ड्यू टू सेम डिजीज। अब नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, जैसे कोरोना के मेरे पास जो मरीज हैं वो हैं 5000। अब 5000 में से डेथ कितनी हो गई वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जो केस फैटिलिटी, केस कितने फैटल हुए, तो मान लेते हैं 200 डेथ हुए। 5000 कोरोना के पेशेंट थे हमारे पास और 200 पेशेंट की डेथ हुई। ठीक है, तो CFR बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, द किलिंग पावर ऑफ डिजीज़। जो फैटिलिटी पार्ट है उसको हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ द डेथ टू द केस हम देखते हैं। CFR यूज इन एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज, एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग, कॉलेरा। इट्स यूजफुलनेस फॉर क्रोनिक डिजीज लिमिटेड बिकॉज पीरियड फ्रॉम ऑनसेट टू डेथ इज लॉन्ग एंड वेरिएबल। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। प्रोपोर्शन में हम बात करेंगे नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज इन अ ईयर बाय टोटल डेथ ऑल कॉज इन दैट ईयर।
किसी भी चीज़ से मरा हो उसको हमने कैलकुलेट किया और स्पेसिफिक डिजीज को हमने ऊपर रखा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो उससे मेरा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट निकल गया। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी में हम देखते हैं दो चीज़, एक होता है अंडर 5 एज जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है, एंड एज ऑफ 50 ईयर्स और एयर, ठीक है। Proportional mortality rate is computed usually for communicable diseases and for a specific disease of major public health importance, that is cancer, CAD. Okay, so these are the basic things which you need to understand when we are talking about the mortality rate. Now we are talking about the survival rate. बच कितने गए? It is a proportion of the survival in a group of patients स्टडीड एंड फॉलोड ओवर अ पीरियड। एक किसी खास पीरियड के दौरान हमने पढ़ा उसके ऊपर, वो देखते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 years इंटू 100 बाई टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड। सपोज आपने कैंसर, एक्चुअली बेसिकली हम लोग कैंसर स्टडीज़ में करते हैं कि 20 लोगों को कीमोथेरेपी चालू है, ठीक है। अब कीमोथेरेपी में 20 लोगों में से कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया? तो भैया ऑलमोस्ट 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो 20 कीमो के थे तो 20 ने रिस्पॉन्ड भी किया। अब 5 साल बाद की कहानी देखते हैं, कितने लोग सर्वाइव कर पाए? तो पता लगा हमें भैया 12 लोग ही सर्वाइव कर पाए। तो उस चीज़ का सर्वाइवल रेट इस तरह से निकालते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव तो कितने भैया 12, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड 20 इंटू 100, ठीक है। होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजस्ट और द स्टैंडर्डाइज्ड रेट। इसमें आपको नाम खाली याद रखना है, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बारे में हम एक ब्रीफ वीडियो बनाएंगे अलग से। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा इनॉर्मस प्रोसेस है जो आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अदर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स जो आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली एब्सोल्यूट एज एडजस्टेड रेट, लाइफ टेबल, रिग्रेशन टेक्निक्स एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इन सब का खाली नाम भी याद रखेंगे तो मोर देन एनएफ IAS, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा मोर्टेलिटी पार्ट था जो हमने कवर अप किया, ओके। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिड इज अ कंडीशन, आपकी मॉर्बिडिटी इज़ अ कंडीशन, ये याद रखने वाली बात है जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी में, ठीक है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स डू क्लेरिफाई व्हाट वी आर टॉकिंग हियर rather देन एक्सप्लोटिंग योर ओन माइंड, ठीक है। मॉर्बिड इज़ अ कंडीशन, तो हम लोग वैसा कंडीशन जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेने की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन तक भी पहुंचा सकती है, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्बिडिटी, ओके। सो जैसा कि मैंने बताया, एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव from a state of physical well-being, it is known as difficult by different names such as illness, disability and sickness। तो हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा आपको? आपका illness, sickness and disability, ओके। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी यहाँ, ठीक है, फाइन। वी आर मूविंग अहेड विद द व्हाई शुड वी मेजर मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मेजर करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको एक एक्सटेंट तक पता लग पाए कि आपके पास क्या बीमारी हो रही है, आपके एरिया में वो बीमारी कितनी प्रिवेलेंट है वो हम समझ पाएंगे, और हम उसके ऊपर कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से इटियोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट कर पाएंगे ताकि हम लास्टली वेरीफाई कर पाएँ कि क्या चीज़ है, ओके, और उसको हमको रूल आउट कैसे करना है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्बिडिटी रेट्स ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस देखेंगे, नोटिफिकेशन रेट देखेंगे, अटेंडेंस रेट देखेंगे, एडमिशन रीएडमिशन डिस्चार्ज रेट देखेंगे किसी भी सिंगल पेशेंट का जो आपके पास आ रहे हैं, तो सिंगल पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल देखेंगे कि जो पेशेंट आया था आपका हॉस्पिटल में स्टे कितना दिन किया, ठीक है, या फिर खाली OPD से लौट के चला गया या स्टे किया, तो स्टे कितना दिन किया ये मैटर करता है, ठीक है। स्पेल्स ऑफ सिकनेस, एब्सेंस ऑफ वर्क और स्कूल, ये सारी चीज़ें हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। बात समझ में आ गई आपको हमारी? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। कैसे मेजर करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंट है वो डिजीज़ आपके एरिया में आपके साथ हो रहा है, कितने लंबे समय तक आपको इफेक्ट कर रहा है और कितने सीवियर है। सीवियरिटी से आप समझ रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, डिसेबिलिटी और ये सब, दे आर मेजर इन टर्म्स ऑफ रेट और रेशियोज। रेट और रेशियोज के टर्म में हम मेजर करते हैं बेसिकली।
तो अपने पास पहला टर्म आता है, याद रखने के लिए होता है इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में जो हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा? एक न्यूमिनेटर होगा जो कि नंबर ऑफ न्यू केसेस शो करेगा, एक डिनोमिनेटर होगा जो कि पॉपुलेशन एट रिस्क बताएगा। द टाइम, द पीरियड विच द केस अकर्स इज बेसिकली स्टडीड हियर, ठीक है। इंसिडेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, ओके, इनटू 1000. Now we are talking about the new cases. Basically, new cases क्या है? These include those individuals who develop the disease during the period of study, those person who already have disease when they started or not included. Population at risk के बारे में बात करेंगे और टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। टाइम पीरियड जो आपके फाइनल एक्सप्रेशन तक जो आता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑनसेट, जब से डिजीज चालू हुई और आपको फाइनल आउटकम जो दिखा, ठीक है, अब जिसके कारण से आपको एडमिट होना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात करें तो इट्स अ क्यूमुलेटिव इंसिडेंस एंड पर्सन टाइम इंसिडेंस, किसी भी खास टाइम पीरियड पे, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूमुलेटिव इंसिडेंस। क्यूमुलेटिव नाम ही बता रहा है, क्यूमुलेट मतलब सबको जोड़ के, नंबर ऑफ न्यू केसेस आइडेंटिफाइड ओवर अ गिवन इंटरवल, ठीक है, बाय, एक्चुअली टाइपोग्राफिकल एरर आ गया है, यहाँ पे बाय आएगा, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ न्यू केसेस आइडेंटिफाइड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल। हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन टाइम इंसिडेंस के बारे में। पर्सन टाइम इंसिडेंस क्या बताता है? बेसिकली इट अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन और द स्टडी ग्रुप इज अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम। जो भी लेंथ ऑफ टाइम है आपके पास उसके ऊपर काम करता है वो। दिस में अकर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग एट्रिशन और ड्रॉप आउट, मोर्टेलिटी और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज अंडरलाइंग द स्टडी। टू अलाउ varying periods to observe of the subject, one uses modification of the formula for the incidence rate in which denominator becomes person time observation and incidence density is measured. ये आपको थोड़ा सा पीजी लेवल बात हो गई। बेसिकली आपको जो देखना होता है इसमें ये होता है कि आपको उस खास पीरियड पे, उस खास पार्टिकुलर टाइम पे कौन सी डिजीज अफेक्ट कर रही है और आपकी सराउंडिंग में उससे कितने लोग हैम्पर होते जा रहे हैं। सपोज आपका पॉपुलेशन 100 है, आपको किसी खास सर्दी में 20 लोग होते हैं बीमार, गर्मी में 5 लोग होते हैं बीमार, तो ये जो स्पेसिफिक टाइम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बेसिकली पर्सन टाइम इंसिडेंस रेट इज नंबर ऑफ न्यू इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बाय टोटल पर्सन अंटिल द एट रिस्क, ठीक है। ये भी आप हटा दीजिए अभी के लिए। बेसिकली अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्राइमरी टॉपिक जो है आपके लिए याद रखने के लिए, प्रिवेलेंस। व्हाट इज प्रिवेलेंस? प्रिवेलेंस इज न्यू प्लस ओल्ड। जो भी नए केसेस हैं और जो भी पुराने केसेस हैं सबको जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा आपका प्रिवेलेंस पार्ट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होता है? प्रिवेलेंस इज ऑफ टू टाइप, पॉइंट प्रिवेलेंस एंड पीरियड प्रिवेलेंस। अब ये बात हम वापस से बात कर रहे हैं कि पॉइंट प्रिवेलेंस क्या होता है और पीरियड प्रिवेलेंस क्या होता है। सपोज ये है 1 तारीख, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। वी आर टॉकिंग अबाउट फरवरी में कितने केस थे, तो ये पॉइंट हो गया। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि जनवरी से अप्रैल तक कितने केस, तो ये हो गया पीरियड। समझ में आया आपको मेरी बात? किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट में बात करेंगे भैया मार्च में कितने पेशेंट थे, तो ये पॉइंट प्रेवलेंस हो गया। पीरियड के बारे में बात करेंगे तो भैया जनवरी से अप्रैल तक में कितने केस आए थे, वो पीरियड हो गया आपका, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। जो कि हमने बात की अभी पॉइंट प्रेवलेंस के बारे में, कि खास स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा तो उसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड प्रेवलेंस। पीरियड प्रेवलेंस क्या? स्पेसिफिक डिजीज आपका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होगा, ये याद रखना होगा।
That is the main thing. Okay, generally the average of mid-interval population for specific time period is taken for calculation. ठीक है, अब यही मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ये ईयर वाइज का एग्जांपल है। 1998 से इन्होंने ईयर लिया 2006 तक का। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसी खास पॉइंट के बारे में। तो जैसे 2002 में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पॉइंट प्रिवलेंस। हम बात करेंगे 1998 से लेकर 2001 के बीच के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इतने केस आएंगे इसके बीच में, ये हो गए आपके पीरियड। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रिवलेंस क्या क्या हैं और कैसे कैसे होता है। प्रिवलेंस जो हम देखते हैं किसी भी खास एरिया पे, किसी भी खास स्टडी में, वो कैसे करते हैं। इट इज़ इंक्रीज बाय द लॉन्गर ड्यूरेशन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, इंक्रीज इन द न्यू केसेस एंड आउट माइग्रेशन ऑफ हेल्दी इमिग्रेंट्स। ठीक है, जो भी आपके पास मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होता है वो एक बेसिकली टाइम सिनेरियो के अंदर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रिवलेंस का? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज बर्डन इन द कम्युनिटी, टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स डिजीज इन द कम्युनिटी, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द प्लानिंग पर्पसेस के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बेड में कितने हैं, मैन पावर नीड कितना होगा, एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ में कितने लोग लगेंगे और कितने आ रहे हैं। ठीक है, so relationship between incidence and prevalence is very much more of prevalence is equal to incidence into the duration. number of duration बढ़ेगा आपका तो number of incidence के साथ साथ prevalence भी बढ़ता जाएगा। assume that the population is stable and unchanged incidence and duration, then ये कब होगा? जब हम एज्यूम कर रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबल है, आपका पॉपुलेशन ग्रोइंग नहीं है, न्यू कमर्स नहीं आ रहे हैं आपका पॉपुलेशन, तभी हम इस प्रिवलेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन के हिसाब से। तो होपफुली आपको दो तीन चीज़ें समझ में आई होगी जो हमने बात की है। पहली थी CDR क्रूड डेथ रेट के बारे में बात किया था हमने, डिफरेंट ऑफ मोर्टेलिटी के बारे में बात की थी, फिर हमने मॉर्बिडिटी के बारे में बात की थी। मॉर्बिडिटी इज अ कंडीशन, ये याद रखना सब कोई। मॉर्बिडिटी के बाद हमने बात की थी दो अहम चीज़ के बारे में, दैट इज इंसिडेंस और दूसरा क्या है, प्रिवलेंस। ठीक है, इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस, प्रिवलेंस नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस। तो दीज आर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर अ वाइल। इस फोटोग्राफ से आप समझ सकते हैं, दैट इज इंसिडेंट केस, प्रिवलेंस केस एंड डेथ इमिग्रेशन रिकवरी। इंसिडेंट केस नंबर ऑफ न्यू केसेस आते जा रहे हैं, न्यू प्लस ओल्ड जमा होते गए तो ये आपका प्रिवलेंट केस बन गया, एंड धीरे धीरे जो एग्जिट होते गए ड्यू टू डेथ इमिग्रेशन और रिकवरी करके वो आपके पोर्टफोलियो से निकलते गए। सो ये एक सिंपल सा फोटो है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इंसिडेंस के बारे में बात करने के लिए और प्रिवलेंस के बारे में बात करने के लिए। होप यू लाइक द क्लास। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।